दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लेबनान में हमारे यानी कि भारत के लगभग 642 भारतीय सैनिक वहां पर फंसे हुए हैं। क्या इजराइल इनको मार सकता है? सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। लेबनान के ऊपर इस समय इजराइल के द्वारा बहुत भारी भयंकर तरीके से बमबारी की जा रही है। इससे कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत के लगभग 642 सैनिक लेबनान में मौजूद है। साथ ही बात करेंगे आखिरकार में भारत के द्वारा 642 सैनिकों को वहाँ पर क्यों तैनात किया गया है। क्या इजराइल के हमलों के द्वारा इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है? सभी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही भारत के द्वारा लगभग 642 यहाँ पर जो अपने सैनिक सोल्जर्स हैं लेबनान में यहाँ पर मौजूद किया रखे हैं, लेबनान में तैनात किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में इजराइल के हमले के द्वारा उनको यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। साथ ही आखिरकार में लेबनान के अंदर भारतीय सैनिक क्या कर रहे हैं, साथ ही इसकी सबसे बड़ी चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। इजरायली हमलों में 3 इंडोनेशियाई सैनिकों की मौत के बाद भारतीयों के लिए यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए यहाँ पर खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों में 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। दुनिया के कई देशों ने लेबनान में शांति सैनिकों की मौत की निंदा की है। इस देश में 642 भारतीय सैनिक शांति सैनिक के रूप में तैनात है। ऐसे में भारतीय सैनिकों के लिए भी यहाँ पर खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए लेबनान में सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के हर एक ठिकानों को निशाना बना रही है। इसी बीच यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में 2 अलग अलग घटनाओं में 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हो गई है। साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि इन शांति सैनिकों की मौत इजरायली हमले में हुई। हालांकि इजराइल ने इसे इनकार किया है। मरने वाले 3 शांति सैनिक इंडोनेशिया के सैनिक थे। इस देश में 642 भारतीय सैनिक भी संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को यहाँ पर खतरा भी पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही लेबनान में खतरे में है शांति सैनिक है। लेबनान में बात करें कि कितने शांति सैनिकों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सैनिक UNIFIL ने एक बयान में बताया कि सोमवार को 2 शांति सैनिक मारे गए हैं। उनकी गाड़ी दक्षिणी लेबनान के बानी हयान के पास एक अज्ञात धमाके में नष्ट हो गई थी। इस धमाके में 2 अन्य सैनिक भी घायल हो गए। रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच एक और इंडोनेशियाई सैनिक मारा गया है। इस घटना तब हुई जब दक्षिणी लेबनान के अदचित अल कुसैर गांव के पास UNIFIL के एक ठिकाने के पास एक गोला फट गया। इस घटना में एक और शांति सैनिक गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गया है। UN और इंडोनेशिया का बयान भी सामने आ चुका है। UNIFIL की प्रवक्ता कैंडिस आर्डियल ने कहा कि ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं और हम इनकी जांच 2 अलग अलग घटनाओं के तौर पर ही कर रहे हैं। इसी बीच सैनिकों की मौत पर इंडोनेशिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि मारे गए शांति सैनिक उनके नागरिक थे। 3 अन्य लोग अप्रत्यक्ष तोपखाने की गोलीबारी से यहां पर घायल हुए हैं। मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की और कहा कि शांति सैनिकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना अस्वीकार्य है। साथ ही उसने दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के हमलों की यहाँ पर निंदा भी की है। बात करें कि यहाँ पर कि कौन सी देश के कितने सैनिक यहाँ पर मौजूद है। बात करें यहाँ पर इटली के लगभग 784 सैनिक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इंडोनेशिया के लगभग 756 सैनिक मौजूद है। साथ यहाँ पर स्पेन के 660 सैनिक मौजूद हैं। वहीं इंडिया के लगभग 642 सैनिक यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही फ्रांस, गाना, नेपाल, मलेशिया, चाइना, इनके भी सैनिक यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही भारत ने शांति सैनिकों पर हमले की निंदा की है। भारत ने लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हाल ही में हुए हमलों की सोमवार को निंदा की और सभी पक्षों शांति से सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा कि हम UNIFIL में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हाली हमलों की निंदा करते हैं और शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी पक्षों से शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहाँ पर अपील भी करते हैं। अब बात करें कि आखिरकार में UNIFIL क्या है, आखिरकार में भारत के द्वारा क्यों वहाँ पर शांति सैनिकों को तैनात किया जा चुका है। लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को UNIFIL के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें सैनिकों की मौत भी शामिल है। UNIFIL की स्थापना 1978 में की गई। इसका मुख्य कार्य दक्षिणी लेबनान में शांति बनाए रखना,
मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को यहाँ पर लागू करना है। वर्तमान में लगभग 10,000 शांति सैनिक यूएनआईएफआईएल मिशन का हिस्सा है जो विभिन्न देशों से आते हैं। इसमें भारत के अलावा स्पेन, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया, नेपाल समेत दर्जनों देशों के सैनिक शामिल है। यूएनआईएफआईएल का मुख्य लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह के नियंत्रण में न हो और केवल लेबनानी सेना वहां तैनात रहे। इसके अलावा यहाँ पर लेबनान में कितने भारतीय सैनिक तैनात है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लगभग भारतीय यूएनआईएफआईएल में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है भारत। यूएनआईएफआईएल की वेबसाइट के अनुसार लेबनान में तैनात भारतीय सैनिकों के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। वर्तमान में लगभग 642 भारतीय सैनिक यूएनआईएफआईएल के मिशन के तहत लेबनान में यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। भारतीय सैनिक इजरायल और लेबनान के बीच की सीमा ब्लू लाइन पर गश्त करते हैं ताकि संघर्ष को बढ़ने से रोका जा सके। भारतीय सैनिक वहां मुफ्त मेडिकल कैंप, पशु चिकित्सा सहायता और स्थानीय बुनियादी ढांचे को मरम्मत जैसे काम भी वहां पर करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय सैनिकों को वहां से बुला लेना चाहिए अपने यहाँ पर भारत के अंदर? आपकी यहाँ पर क्या राय है? यहाँ पर क्या होने वाली है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आपको बता देना है। अगर आपको वीडियो चला वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।